लेकिन हम शरीयत कानून को ही मानेंगे। देखिए, हसन साहब के बोलने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और जब हमारा ये अध्यादेश जब आएगा तो आना ही है। और मैं कहूँगा कि बार बार हसन जी कहते हैं कि हम शरीयत से चलाएंगे। ये देश शरीयत से नहीं चलता है, देश कानून से चलता है और कानून से चलेगा। सर, ये कहा जा रहा है कि इससे राजकीय जो यात्राएं हैं वो मजबूत होगी और जो बॉन्ड है वो भी मजबूत होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की छवि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है, छवि को निखारने का काम किया है। और जब जब विदेश के दौरे पर जाते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और ख़ास तौर से योग दिवस के दिन वो पहुंच रहे हैं। और योग दिवस के विषय में मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। और आज दुनिया के 192 देश योग दिवस मनाने का काम करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अमेरिका दौरा है बहुत ही सफल रहने वाला है और हमारे देश के लिए कई तोहफे लाने वाला है। आवश्यक है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री का सोच बहुत ही बड़ा सोच है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश को भी सोचते हैं और दुनिया के लिए भी सोचते हैं। सर, आदि पुरुष फिल्म जो है रिलीज होते हैं, तमाम लोगों की मूवी को बैन करना चाहिए, बॉयकॉट। तो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में भी इस मूवी को बंद किया जाए। आप क्या सोच रहे हैं इस मूवी को लेकर? मैंने इस मूवी के बारे में अभी ना कुछ देखा है न मैंने सुना है। और जब तक मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं तब तक मैं कमेंट कर पाना संभव नहीं है। आखिरी सवाल है सर, बैठक होने वाली है तो अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि ये बैठक जरूर होगी और इस बैठक के तहत ये भी निकला जाएगा कि जो दिल्ली में सेंट्रल अध्यादेश लेकर आई है ट्रांसफर पोस्टिंग को, सबसे पहले उसे खत्म किया जाएगा। देखिए, ये विपक्षी दल एकता की चाहे जितनी बैठकें कर लें, ये विपक्षी कभी एक हो नहीं सकते। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो 2019 के चुनाव से पहले भी इसी प्रकार की बैठकों का आयोजन ये लोग करते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से 2019 में जीत कर आए थे। तब मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने काम किए हैं, देश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने का काम किया है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के लिए काम किया है, तब मैं कह सकता हूँ कि 2024 में कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। और विपक्ष अभी तक तो यही तय नहीं कर पाया है कि प्रधानमंत्री का दावेदार किसे बनाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार तो ऑलरेडी पूरी तरह से हैं ही हैं। और मैं कह सकता हूँ कि 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।